नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं अंडमान में घटी हुई ऐसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी जिसे सुनकर आप लोग का दिल दहल जाएगा। ज़रा इमेजिन करके देखो, एक टापू में खतरनाक घटना घट रही है। कितना ज़्यादा स्कैरी हो सकता है। टापू में, ट्रेन में और बोट में भूतिया घटना घटना भाई एक भूतिया घटना को और भी 100 गुना ज्यादा स्कैरी बना देता है मेरे हिसाब से। बहुत हो गया इंट्रोडक्शन, आइए जिया की जुबानी जानते हैं ये घटना कैसे किसके साथ घटी थी भाई। ये जो घटना घटी थी ना, मेनली बोले तो दीपिका के साथ घटी थी। उसकी फैमिली और उसके पापा के जो भी कलीग्स थे जो साथ में कहीं गए थे घूमने के लिए वहाँ पे अंडमान में, वहाँ पे उनके साथ एक घटना घट गई थी। लेकिन सबसे पहले हम लोग को स्टार्ट करना पड़ेगा कि कैसे कैसे इनका प्लानिंग हुआ और कैसे कैसे वहाँ पे पहुँचे। ये जो दीपिका है, ये इसके मम्मी पापा और इसका एक बड़ा भाई, ये लोग कोलकाता में अपनी ज़िंदगी मस्त अच्छे से बिता रहे थे, बहुत अच्छे से जी रहे थे, कोई भी दिक्कत कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। इसके डैड की एक बहुत ही बड़ी कंपनी में अच्छा खासा जॉब भी था, जिसकी वजह से इनकी लाइफस्टाइल बिल्कुल मस्त थी, हमेशा से अच्छी थी, कोई भी चीज़ की इनको कमी नहीं थी। लेकिन ये लोग ना साल में एक बार कहीं ना कहीं घूमने ज़रूर जाया करते थे। मतलब इनके डैड जॉब से एक हफ्ते की या 10 दिन की छुट्टी लेते थे और अपने पूरी फैमिली के साथ कहीं ना कहीं घूमने ज़रूर जाया करते थे। तो ये बात होगी आज से 6 साल पहले की। आज से 6 साल पहले ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग ना कहीं अलग जगह घूमने चलते हैं। ये जो दीपिका थी ये और इसके भाई इसके पापा से बात करते हैं, बोलते हैं पापा इस बार ना हम कहीं अलग जगह घूमने चलते हैं, बहुत मज़ा आएगा, कोई आइलैंड वाली जगह पे चलते हैं, वहाँ पे मस्त 1 वीक तक रहेंगे और टाइम स्पेंड करेंगे और फिर वापस आएंगे। तो इनके डैड बोलते हैं कि ठीक है बेटा, प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन मुझे छुट्टी उट्टी अप्लाई करना पड़ेगा और उसके बाद देख सकते हैं, जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे जो मेरे कलीग्स, जो मेरे दोस्त हैं, वो लोग भी बहुत टाइम से बोल रहे थे कि हम भी अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने जाना चाहते हैं। तो उनसे भी मैं बात करता हूँ, अगर उनकी भी प्लानिंग हो गई और अपनी भी प्लानिंग हो गई तो मस्त चलेंगे, घूम घाम के मस्त टाइम स्पेंड करेंगे और वापस आएंगे। तो ऐसा ही होता है। जो दीपिका के डैड हैं वो अपने ऑफिस वाले जो दोस्त थे उनसे बात करते हैं, उन लोग से बात करते हैं तो 4-5 फैमिली जो थी वो रेडी हो जाती है। मतलब उनके घर पे बात करते हैं कि हमको यहाँ पे अंडमान घूमने के लिए जाना है, तो वो लोग रेडी हो जाते हैं, बोलते हैं कि हाँ हाँ ठीक है चलेंगे, बहुत एक्साइटेड होते हैं। जो इनके डैड के दोस्त की फैमिली थी, बच्चे थे, उनकी वाइफ थी, सब लोग जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। इधर दीपिका, इसका भाई और मम्मी तो रेडी ऑलरेडी थे ही। उसके बाद जिस डेट पे इन लोगों ने छुट्टी लिया था इनके डैड ने, वो डेट फाइनली आ जाता है। उसके बाद इन लोगों को अब निकलना था घर से फाइनली घूमने जाने के लिए। ये लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, दीपिका स्पेशली इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी जिसको कोई लिमिट नहीं है। उसको ऐसा लग रहा था कि मैं पहली बार कहीं बहुत ही अच्छी जगह घूमने जा रही हूँ, और वो भी फैमिली के साथ। और मेरे डैड के दोस्त की फैमिली वाले भी आने वाले हैं, ज़्यादा लोग रहेंगे तो ज़्यादा फन होगा और ज़्यादा मज़ा आएगा। इसी एक्साइटमेंट के साथ ये लोग कोलकाता एयरपोर्ट पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पे पहुँचते हैं और इनके जो डैड के दोस्त की फैमिली थी वो लोग भी वहाँ पे आए हुए थे। उनमें से 2 लड़कियाँ थी, उन लोगों से इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी दोस्ती हो जाती है। जो 2 लड़कियाँ थी उन लोगों से ये लोग बहुत मस्त अपने एयरपोर्ट पे घूमते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, कुछ कुछ चीज़ें खाते वाते हैं। उसके बाद फाइनली अब टाइम आ जाता है कि ये लोग फ्लाइट में बैठेंगे और वहाँ पे पहुँचेंगे। ऐसा ही होता है, ये लोग फ्लाइट में बैठते हैं और वहाँ पे पहुँच जाते हैं। वहाँ पे पहुँचने के बाद थोड़ी बहुत चीज़ें इधर घूमते घामते हैं, जो भी वहाँ की जगह थी वहाँ पे घूमते हैं। उसके बाद ये लोग सोचते हैं कि हम बोट में बैठते हैं और हम लोग ना नील आइलैंड जाएंगे। वहाँ पे नील आइलैंड है जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इनको सोचते हैं कि हम लोग सबसे पहले वही एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद दूसरी जगह घूमने जाएंगे। पूरे 1 वीक का टाइम है अपने पास, मस्त घूमेंगे, कोई टेंशन वाली बात तो है नहीं। ये लोग ऐसे जैसा डिसाइड किया था वैसे ही बोट पे बैठते हैं, पूरी फैमिली सवार होती है और पहुँच जाती है नील आइलैंड पे। वहाँ पहुँचने के बाद इन लोगों ने एक कॉटेज के बारे में पता लगा के रखे थे। जो डैड थे, जो भी बच्चे के, उन लोगों ने पता लगा के रखे थे। वो कॉटेज के पास सब लोग पहुँच जाते हैं। वहाँ पे पहुँचते हैं, जब दीपिका देखती है इतना सुंदर उसको लगता है, और जो नई नई दोस्त बनी थी इसकी लड़कियाँ, उन लोगों को भी वो कॉटेज ना बहुत ही ज़्यादा सुंदर थे। इतने सुंदर थे वो कि वहाँ पे ना फ्रूट्स लगे हुए हैं, बहुत सारे सुंदर सुंदर फ्लावर लगे हुए हैं। वहाँ पे मस्त गार्डन है, स्विमिंग पूल है, बहुत ही सुंदर एकदम आलिशान कॉटेज दिख रहे हैं। इतना अच्छा लग रहा है। जो डैड लोग थे वहाँ पे कॉटेज का जो मालिक था उससे बात करते हैं। उसके बाद डिसाइड हो जाता है कि इतने सारे रूम्स हमको चाहिए, हमारी इतनी फैमिली है। तो सब कुछ फाइनल होने के बाद जो भी उनके दोस्त लोग थे सब लोग अपना अपना रूम डिसाइड करके चूज़ करके एक एक ले लेते हैं।
अपनी फैमिली के साथ रहने के लिए। अब बचता है जो बिल्कुल ही कॉटेज का जो सेकंड लास्ट वाला रूम था ना वो रूम दीपिका को बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गया था। वो अपने डैड को बोलती है कि डैड हम यही रूम लेंगे, हम इसमें ही रहेंगे, इसमें बहुत मज़ा आएगा, यहाँ से पानी वानी भी दिखता है बाहर का और बहुत ही सुंदर माहौल दिखता है। तो डैड बोलते हैं ठीक है चलो कोई बात नहीं, तुमको ये पसंद है तो यही ले लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ये लोग मस्त वहाँ पे लेते हैं और उसके बाद वहाँ पे रह के एंजॉय करना चालू कर देते हैं। वहाँ की जो भी शॉपिंग थी, चीज़ें खरीदने की, कपड़े उपड़े सारी चीज़ें खरीदते हैं, वहाँ पे मस्त घूमते फिरते हैं और जो भी जगह थी सब मस्त एक्सप्लोर कर रहे थे, खाने वाने की चीज़ें भी खा रहे थे, फुल ऑन एंजॉय चल रहा था सबका। एक दिन की बात है, इनको लौटने में सिर्फ 2 दिन बचे थे। एक दिन शाम को ये लोग अपने अपने रूम में पहुंचते हैं। उसके बाद ना सब लोगों ने क्या डिसाइड किए थे कि आज रात में हम लोग थोड़ा बाहर साइड बैठ के पार्टी करेंगे, बाहर साइड थोड़ी सब लोग साथ में बैठेंगे, थोड़ा बहुत चीज़ें खाएंगे और इन्जॉय करेंगे। बहुत दिन से घूमना ही हो रहा है, साथ में बैठ के टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं। इवनिंग का टाइम होगा, ये 7:30-8 बजे का टाइम होगा। तो सारी फैमिली डिसाइड करते हैं और बाहर वाले एरिया में बैठना चालू कर देते हैं। सब लोग मस्त बैठते हैं, अपना मस्त खा रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं, चीज़ें मस्त एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन दीपिका जो थी ना, उसको उस दिन बहुत ही ज़्यादा थकान लग रही थी, पता नहीं क्यों बहुत थक गई थी। उसकी तबीयत भी बराबर नहीं लग रही थी, उसको लग रहा था कि नहीं यार यहाँ पे नहीं बैठना, बहुत भीड़ भाड़ हो रहा है, थोड़ी सी मुझे शांति चाहिए, थोड़ा मुझे अलग कहीं पे बैठना है। तो अपनी मम्मी से बोलती है कि मम्मी मैं ना रूम में जाती हूँ, रूम में थोड़ी देर बैठूंगी, थोड़ा लेटूंगी तो अच्छा लगेगा, मुझे बहुत तबीयत खराब लग रही है और थकान सी लग रही है बहुत ज़्यादा। तो मम्मी बोलती है कोई बात नहीं बेटा, जा तू अपने रूम में बैठ, टीवी देखना और नींद आएगी तो सो जाना, कोई बड़ी बात नहीं है, तुझे एंजॉय करने का मन नहीं है तो कोई बात नहीं, कल बैठ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसा ही होता है। दीपिका रूम में चली जाती है, रूम में जाती है, उसके बाद चेंज वेंज करती है, थोड़ा सा मुंह हाथ धोती है और उसके बाद टीवी लगा के मस्त टीवी देखने लगती है। टीवी देख रही है, देखते देखते आधे घंटे का टाइम कब निकल गया पता ही नहीं चला। उसको नींद भी नहीं आ रही है और बाहर जाने का भी मन नहीं हो रहा है जहाँ पे लोग पार्टी वार्टी कर रहे हैं। लेकिन तभी अचानक से इसके बाथरूम से ना नल के पानी टपकने की आवाज़ सुनाई देती है, जैसा कि नल खुल गया और उसका पानी बहुत ही ज़ोर ज़ोर से टपक रहा है। ये सोचती है मैंने कहीं नल खुला तो नहीं छोड़ दी, जाके देखती हूँ भला। ये जाती है तो क्या पाती है कि हाँ नल खुला था। ये नल बंद कर देती है, वापस से आती है और मस्त अपना टीवी देखना स्टार्ट कर देती है। अभी वो टीवी देख ही रही होती है, तभी अचानक से बाथरूम के अंदर से किसी के रोने की आवाज़ आने लगती है। लिटरली किसी के रोने की आवाज़ आने लगती है, किसी के गुनगुनाने, कभी कोई रो रहा है, कभी गुनगुना रहा है, गाना गा रहा है, वैसी आवाज़ आने लगती है। उसको समझ में नहीं आता है, टीवी अभी भी देख रही है लेकिन थोड़ा सा नोटिस करती, समझ में नहीं आता कि हमारे बाथरूम की आवाज़ है ये, नहीं हो सकता है कि बाजू वाले बाथरूम की आवाज़ होगी। मतलब अपने माइंड को ऐसा रिलैक्स करने की कोशिश करती है, सोचती है कि नहीं हमारे बाथरूम में कहाँ कोई है, मैं यहाँ पे टीवी देख रही हूँ, मम्मी पापा सब लोग, भाई भी बाहर है, तो हमारे बाथरूम में कोई हो ही नहीं, सब पॉसिबल ही नहीं है। और अभी मैं नल बंद करने गई थी, वहाँ पर कोई था ही नहीं, तो ऐसा थोड़ी हो सकता है। वो इग्नोर करती है और वापस से टीवी देखना स्टार्ट कर देती है। अभी वो टीवी देख ही रही होती है, तभी ज़ोर ज़ोर से किसी के अंदर से चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है। बहुत ही ज़ोर ज़ोर से कोई दर्द में चिल्ला रहा है और किसी को पुकार रहा है, वैसी आवाज़ सुनाई देने लगती है। अब ये घबरा जाती है, इतनी ज़्यादा घबराती है कि टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर देती है। म्यूट करने के बाद ध्यान से सुनना स्टार्ट कर देती है। सुन रही है, उसे महसूस होता है कि नहीं ये हमारे ही बाथरूम की आवाज़ है, कोई तो है जो अंदर चिल्ला रहा है, चीख रहा है, किसी को पुकार रहा है। ये समझ नहीं पाती है मैं जाऊं चेक करने या नहीं जाऊं, क्योंकि इसका खून सूख रहा था, अंदर अंदर बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। लेकिन अपनी घबराहट को साइड में रखते हुए फाइनली डिसाइड करती है कि मैं जाऊंगी और चेक करूंगी कि अंदर कौन है। ये धीरे धीरे दबे पाँव से उठती है और बाथरूम का दरवाज़ा खोलती है। बाथरूम का दरवाज़ा खोलती है तो क्या पाती है, अंदर कोई भी नहीं है। अभी तक आवाज़ आ रही थी चिल्लाने की, रोने की, चीखने की, पुकारने की, दरवाज़ा खोलते से आवाज़ बंद हो जाती है। ये इसका खून मानो पूरी बॉडी सूख गया, इसको चक्कर आने ही वाला है। ये सोचती है कि मुझे भाग के मम्मी के पास जाना चाहिए, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। ये जैसे ही मुड़ती है वहाँ से बाथरूम से बाहर जाने के लिए, वैसे ही अंदर साइड से आवाज़ आती है, दीपिका टॉवेल देना ज़रा। ये शॉक्ड, मेरा नाम किसी लड़की को कैसे पता, और ये लड़की कौन है जो मुझे दिखाई नहीं दे रही है।
अब ये सोचती है कि जो भी है अंदर, मैं उसको देखना भी नहीं चाहती, मैं उसकी तरफ मुड़ के भी एक बार भी नहीं देखना चाहती, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। वो एकदम स्पीड में वहाँ से भागना जैसे ही स्टार्ट करती है, इसके रूम का लाइट बंद, तो भी ये भागना नहीं छोड़ती है। भागते 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 बहुत आगे दरवाजे तरफ भागना स्टार्ट करती है। उसको अंदाजा था कि दरवाजे इस तरफ हो सकता है, तभी अचानक से बेड में इसका पैर टकराता है और धड़ाम से गिरती है। इसके पैर में बहुत जोर से चोट आता है, शायद इसके पैर से खून भी निकल रहा था। बहुत ही जोर से दर्द से कराहने लगती है, चिल्लाने लगती है, मम्मी मम्मी। पापा चिल्ला रही है लेकिन किसी को इसकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। बहुत ज़्यादा करा रही है, बहुत ज़्यादा। इसको लगता है कि शायद मैं आज नहीं बच पाऊंगी, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था उसे, क्योंकि बहुत ज़ोर से चोट लगी थी। तभी अचानक से रूम की लाइट वापस आती है, और जैसे ही रूम की लाइट वापस आती है, इसकी सिट्टी पिट्टी गोल हो जाती है। इसने सपने में भी नहीं सोची थी कि रूम की लाइट वापस आए, क्योंकि बाथरूम की तरफ से उसे चल के आते हुए एक लड़की दिखाई देती, जो लड़की बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी। उसके पूरे मुंह से, हाथ से, हर जगह से बहुत ही ज़्यादा खून निकल रहा था, और वो लड़की बहुत ही ज़्यादा रो रही थी, और रोते रोते बोल रही थी, दीपिका तूने मुझे टॉवेल नहीं दिया ना, दीपिका तूने ठीक नहीं किया, तूने मुझे टॉवेल क्यों नहीं दिया दीपिका। ऐसे से बात कर रही थी और बहुत ही ज़्यादा क्रीपी दिखाई दे रही थी। और वो बढ़ते 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 दीपिका के इतने नज़दीक आ जाती है, और दीपिका को देख के बहुत ज़ोर से चिल्लाती है, और उसकी जो आवाज़ थी इतनी ज़्यादा क्रीपी थी कि दीपिका का कान के जैसे पर्दे ही फट जाए, इतने ज़्यादा ज़ोर से अजीब सा लगता है, और दीपिका बेहोश। उसके बाद उसे कुछ भी नहीं पता कि क्या हुआ क्या गया। उसकी सीधे आँख खुलती है दूसरे दिन सुबह आँख खुलती है, पाती है कि मम्मी मेरे सिर के सामने ही बैठी हुई है, और मेरे सिर पे वो जो आइस पैक बोलते हैं ना, वो लगा के रखी है, और जितने भी अंकल आंटी हैं, जो मेरे दोस्त हैं, मम्मी पापा के जो दोस्त हैं, सब लोग मेरे सामने बैठे और खड़े हैं। सब लोग पूछते हैं, दीपिका क्या हुआ, तुम अचानक से बेहोश कैसे हो गई थी, तुम्हारी तबीयत कैसे ख़राब हो गई। और इसकी बॉडी पूरी तरह से जल रही थी, बहुत ही ज़्यादा। दीपिका बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है, चिल्लाने लगती है, मम्मी को बोलती है, मम्मी 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 मुझे लगा मैं नहीं बच पाऊँगी, वो लड़की बहुत ही ज़्यादा खौफनाक थी, मम्मी मुझे वो लड़की मार डालती। मम्मी से अभी मम्मी पूछने ही वाली थी इससे कि कौन लड़की थी, क्या था, तभी अचानक से जो कॉटेज के मालिक थे और मालिकिन, वो इसके पास आते हुए दिखाई देते हैं। और वो दोनों जब सुनते हैं ना कि वो लड़की, वो दोनों एक दूसरे को ऐसे देखते हैं और कुछ तो इशारा करते हैं। उनको इशारा करते हुए दीपिका देख लेती है, क्योंकि आपस में कुछ तो इशारा कर रहे हैं, इनको कुछ तो पता है। वो बताती है पिछली रात में क्या क्या हुआ था, मम्मी से, पापा से, और जो भी थे दोस्त लोग, सबसे बताती है कि पिछली रात में मुझे एक लड़की दिखाई दी थी, और वो बहुत ज़्यादा खौफनाक थी, शायद मैं ज़िंदा नहीं बच पाती, बेहोश नहीं हुई होती तो। वो जो कॉटेज के मालिक लोग थे, उनसे इसके पापा बात करते हैं, बोलते हैं क्या मैटर है, क्या दीपिका जो बोल रही है वो सच है, ये आपने हमको बताया क्यों नहीं था पहले। वो जो मालिकिन थे फूट फूट के रोने लगते हैं, बोलते हैं हमको माफ़ कर दीजिए, हाथ जोड़ते बोलते हैं हमको माफ़ कर दीजिए, हमें आपको ये रूम देना ही नहीं चाहिए था। ये लोग बोलते क्यों नहीं देना चाहिए था, तो वो बोलते हैं कि आप लोग इतने सारे लोग आए थे और हमारा सब रूम बाकी लोगों से भर गया था और कम ही रूम खाली थे, तो हमने सोचा कि आपको दे देते हैं। ये जो कहानी है ना, आज से 6 साल पहले की है। हमारी जो बेटी थी बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, और आपको तो पता है हमारी प्रॉपर्टी कितनी है, हमारी इकलौती बेटी थी, लेकिन उसे एक नॉर्मल से गरीब से लड़के से प्यार हो गया था, और वो लड़का बिल्कुल मतलब बोल सकते हो थोड़ा छपरी टाइप का था, कुछ भी ज़िंदगी में काम वाम नहीं करता था। वो लड़की ने जब हमको बताया कि मैं इस लड़के से प्यार करती हूँ, तो हमने मना कर दिए, बोल रही थी शादी करना, तो हमने पूरी तरह से मना कर दिया, बोले कि नहीं बेटा तुम उस लड़के से शादी नहीं कर सकती। लेकिन हमारी लड़की उस बात पे डटी रही, बोली करूँगी तो उससे शादी करूँगी, वरना मैं कहीं नहीं करूँगी, मर जाऊँगी। हमें लगा कि थोड़े दिन समझाएंगे, उसके बाद मान जाएगी, लेकिन एक दिन की बात है, ये जो आपका रूम है, इसी रूम के बाथरूम में खुद को लॉक करती है और हाथ को खचाक करके खुद को ख़त्म कर देती है। अच्छा। उसके बाद जैसे हमको पता चलता है, हम सदमे में चले जाते हैं, क्योंकि हमारी इकलौती लड़की थी, जो भी प्रॉपर्टी थी, जो भी चीज़ें थी, उसकी तो थी और किसकी थी। हम फिर बाद में अफसोस खाते हैं, उस लड़के से शादी करवा दी होते, कम से कम हमारी बेटी ज़िंदा तो रहती। लेकिन उसके बाद से हमारी बेटी हमको भी बहुत बार दिखाई दी है, और जो भी इस रूम में रहने के लिए आता है ना,
उसे वो दिखाई ज़रूर देती है। वो किसी का कुछ बिगाड़ती नहीं है, किसी को हार्म नहीं करती है, लेकिन उसे बुरी तरह से डरा देती है। उस इंसान को बहुत ज़्यादा डर लग जाता है। बस अपना प्रेजेंस दिखाती है वो। हाँ। ऑब्वियसली इंसान तो डरेंगे नॉर्मल लोग। हाँ, तो ये लोग बोलते हैं कि आपको बताना चाहिए था, चलो ठीक है ठीक है। ये बोलते हैं कि हमको माफ़ कर दीजिए, लेकिन अब ये माफ़ करने वाली बात तो थी नहीं। दीपिका के मॉम डैड थोड़े गुस्सा हो गए थे कि क्यों नहीं बताया, हमारे बेटे को कुछ हो जाता तो क्या करते हम लोग। जो दीपिका के डैड के दोस्त लोग थे वो बोलते ये काम करते हैं, अपन एक कॉटेज ही खाली कर देते हैं, रहने देते हैं। एक दिन की बात है ना, एक दिन दूसरे कोई होटल में रह लेते हैं और उसके बाद अपन वापस चल लेंगे। ऐसा ही करते हैं वो लोग। जो भी पैसे थे उनका वहाँ पे देते हैं कॉटेज में, और ये लोग दूसरे होटल में जाते हैं, वहाँ पे एक दिन रहते हैं। जो थोड़ा बहुत घूमने का था वो घूमते हैं। दीपिका तो नहीं घूम पाती है ढंग से, उसकी तबीयत खराब हो गई थी, बहुत फीवर आ गया था। उसके बाद ये लोग वापस से कोलकाता आते हैं। लेकिन आज 6 साल हो गए हैं, दीपिका उस शाम को, उस रात को भुला नहीं पाई है। कैसी खौफनाक शक्ल थी उस लड़की की, और कैसे मेरे सामने वो आई थी। कोई भूल ही नहीं सकता, जिंदगी भर में नहीं भूल सकता। इस पूरी घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली? और दीपिका ने लिख के भेजा है। दीपिका ने लिख के भेजी, क्योंकि दीपिका का मकसद मुझे लगता है ऐसे ही रहा होगा कि लोगों को इन्फॉर्मेशन रहना चाहिए भाई, कितने सारे लोग कहाँ कहाँ घूमने के लिए जाते हैं, अलग अलग होटल्स, रिजॉर्ट, कॉटेजेस में रुक जाते हैं, और उनकी हिस्ट्री कुछ पता नहीं होती है। ऐसा कुछ भी घटे तो तुरंत वहाँ से निकल जाए। इन लोगों ने बहुत अच्छा किया, रुकते तो पता नहीं और क्या हो सकता था। खैर, इसी एक नोट के साथ अब इस कहानी का अंत करते हैं। इसी बात पे अब तक इस वीडियो को देख लें तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।